आज के व्लॉग में हम आपको लेके जाएंगे इस हिस्टोरिकल फेयर हॉल पर, कराची के एक ऐसे घर पर जिसको 1950s के दौर से मेंटेन किया गया है और मज़ार कायद आपको इस हर्ट शेप में देखने को मिलेगा। द चंदर गप यानी कि मड वॉल्केनो, जहाँ मट्टी जो है वो कुदरती एक निज़ाम है कि ऊपर से निकलती है और यूँ फैलती जाती है। और इसके अलावा हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा और मोहम्मद बिन कासिम जिसको फातेह सिंध कहा जाता है, उनके सिपाहियों के कपड़े और साथ में पाकिस्तान के इस बहुत ही खूबसूरत पुरसुकून साफ़ सुथरे हमारे समंदर के एक किनारे पर। कहते हैं सफ़र करें क्योंकि सफ़र में इल्म छुपा है, और अगर आप सफ़र करने वालों को फॉलो करते हैं तो आपके भी इल्म में इजाफा वक्तन ब-वक्तन होता रहता है। तो ये एक सफ़र करते हैं कराची, हिंगलाज और मुख्तलिफ बलूचिस्तान के पहाड़ों में इन दोस्तों के साथ। ये है नरेश खत्री, ड्राइविंग पर हैं गुड्डू पाकिस्तानी, मिस्टर घनश्याम। सफ़र जारी है और आज हम आपको आज आपको लेके जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पर। सो इस व्लॉग से कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि आज हम कराची, हिंगलाज और कहाँ जाएंगे वो फिर आगे। हमारा सफ़र शुरुआत करता है मीरपुर खास के बाद हैदराबाद और हैदराबाद के बाद कराची के लिए तो जो है वो कौन सा कहाँ जाने के लिए भाई से मदद ले रहे हैं? सीव्यू पे जाने के लिए मदद ले रहे हैं। सीव्यू? हाँ चले जी। तो सबसे पहले सीव्यू जाना है और रोज़ा है तो अफ्तार जो है हमने सीव्यू पे करनी है और फिर सीव्यू पे उस बंदे को भी ढूंढना है यार। वो जो नहीं है, वो जो एक बंदा था जो रेट ज़्यादा लेता था कराची में, क्या नाम था उसका? घोड़े वाला नाम पता नहीं। उस घोड़े वाले से भी मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन व्लॉग से जिसने पैसे लिए थे ना, उस घोड़े वाले से भी मिलेंगे जाके। दोस्त जो है वो मेरी अफ्तारी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कराची पहुंचे हम। और मेरा एक जो है वो मोहसिन दोस्त जो है वो खजूर लेने गया है। मैं आपको दिखाता हूँ वो खजूर कहाँ से ले रहे हैं। ये पान शॉप से खजूर लेने गया है यार। भाई खजूर मिली? पान शॉप पे कौन खजूर बेचता है भाई? भाई घनश्याम कुछ लेने गया है भाई, जिंदाबाद। तो भाई हो गई तैयारी। तो जनाब हम सीव्यू तो ना पहुंच सके तो सोचा रास्ते में फेयर हॉल पे चले जाते हैं और वहाँ पे करते हैं अफ्तार और वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। फेयर हॉल दरअसल कराची का बहुत ही पुराना एक तारीखी प्लेस है जिसे ब्रिटिश दौरे हुकूमत में 1865 में तामीर किया गया था और उस वक्त ये एक कम्युनिटी हॉल था। अब इसे एक हेरिटेज और एक म्यूज़ियम का लक़ब मिल चुका है। फेयर हॉल इस वक्त बंद है अंदर से क्योंकि अंदर काम चल रहा है। बंद है, काम चल रहा है, इसलिए हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते। फेयर हॉल के बाद सीव्यू का सफ़र था, लेकिन पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया जिसकी वजह से कोई खासा सीव्यू का नज़ारा ना कर सके। लेकिन वहाँ पर हम मिले इस गोल्डन बॉय से जो कि स्टैचू बने हुए थे। उनका कमाल देखा और उन्हें अप्रिशिएट किया और फिर निकल पड़े दो दरिया, जहाँ पर हमारा इरादा तो था दो दरिया के उन परिंदों को उड़ते हुए देखना जो अक्सर टिकटॉक और मुख्तलिफ वीडियोस में पाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस जगह पर हम बैठे वहाँ पर परिंदे बहुत दूर थे। हाँ, लेकिन इन साहब से ज़रूर मिले। शहर में इनके चर्चे बहुत हैं, आज भी इन पे मरती बहुत है। वाह वाह वाह। ये कह रहे कि उनसे मिलने को दिल तो चाहता है बहुत, मगर आने जाने के खर्चे बहुत। वाह 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 सर। और भाई के लिए फनी में सदा याद आ गया, नाराज ना होइएगा। हाँ, कह रहा हूँ कि महीना जून हो लेकिन ये मार्च लगते हैं। हाँ, अंधेरी रात में बुस्की सितार से लगते हैं। ना जाने कौन सी टेंशन ने इनको घेरा है, चार्ज कितना भी करो लेकिन डिस्चार्ज से लगते हैं। ओके जी, तो इस दो दरिया के दरबार से अब हमें जाना था और अब सफ़र था किसी और जगह। ये तो इसने सारा शॉट खराब कर दिया। हाँ ना, वही तो मतलब मैं तो ट्राई किया लेकिन इसकी शुरुआती ऊपर से कौन से। तो ये है TDF घर, द दाऊद फाउंडेशन घर, जिसको बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। दरअसल TDF घर कराची माजी में कैसा था, वहाँ पर कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, लोग किस तरह रहते थे, ये दिखाने की
कोशिश की गई है। आप देखेंगे कि वो चीज़ें जो आपको 90s के दौर की वो यहाँ पर मिलती हैं और बहुत ही अच्छे से उसको प्रिजर्व किया गया है। इस घर की एक खासियत ये है कि आपको पुरानी चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ें जो आप नायाब हो चुकी हैं, अब आपके इस्तेमाल में नहीं। अब जदीद टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है इन सारी चीज़ों को, लेकिन हाँ, आप यहाँ पर आकर अपनी वो यादें ताज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप एंजॉय कर सकते हैं फास्ट फूड, टी और दीगर चीज़ें। बेहतरीन माहौल, पुरसुकून माहौल, और यहाँ पर आपको कोई खासी रश नहीं मिलती। सिर्फ वो लोग मिलते हैं जो संजीदा होते हैं, जो अपने कराची की इस पुराने घर को देखना चाहते हैं। आपको एक मरतबा ज़रूर आना चाहिए। ये 1950 की साइकिल देखने के लिए भी आना चाहिए। आपको इसलिए भी आना चाहिए ताकि आप देख सकें कि किस तरह लोग अपना किताब घर बनाते थे। सीढ़ियों से ऊपर आपको बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए भी आना चाहिए, जहाँ पर आप मज़ार कायद को इस हार्ट शेप में के अंदर देखते हैं। तो भैया जी रेडी हो गए नेक्स्ट डे और हम जा रहे हैं हिंगलाज। सब श्योर। I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? You can just hide while I work, I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. अच्छा अंदर कब कहाँ है? अच्छा शुक्रिया। कोई पोस्ट शॉट है? बस वो गाड़ी वहीं जा रही है कह रहे हैं। अच्छा वो गाड़ी वही जा रही है। झंडा लगा हुआ भाई। उन्होंने भी पूछा इनसे कह रहे हैं पीछे पीछे दौड़ जा रहा है। ओके 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 गुड। चलें जी, तो हमारी आर्मी ने बताया कि आगे गाड़ी जा रही है, उसको फॉलो करें। वो चंद्र कौर जा रही है। क्यों? आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं मड वॉल्केनो। आमतौर पे आपने आतिश फिशा तो सुना होगा या शायद आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये मड का वॉल्केनो मिलता है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि मड जो है वो निकलती है और इसी फिर पूरे एरिया को जो है वो कवर करती है, इसको ठोस बनाती है। और इस किस्म के यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर कोई 3-4 मड वॉल्केनो है और वन ऑफ द वंडर है पाकिस्तान का। और ख़ास तौर पर हिंगलाज के जो यात्री हैं वो यहाँ पर आते हैं। हिंगलाज के यात्री आप इस वक्त भी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त भी वो ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पर वो मन्नत भी मांगते हैं और अपनी दिल की मुरादें पूरी होने के लिए नारियल वगैरह जो है वो भी वहाँ पर रखते हैं। और इस किस्म इस हवाले से जो है वो मज़ीद भी हम आप ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि माहौल कैसा है। सो वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। कौन सा ब्रेक है गुड भाई? यार चौथा या पांचवा ब्रेक है? पांचवा ब्रेक है। हम पहुंच चुके हैं टॉप ऑफ द मड वॉल्केनो। और ये जो है आप देख रहे हैं पीछे कि किस तरह जो है वो मिट्टी ऊपर से निकल रही है और ये नीचे जा रही है। अभी और टॉप पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह निकल रही है। कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। पास में मड वॉल्केनो जो है अभी ऊपर जाना है। सो फाइनली ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मड वॉल्केनो। और यहाँ से मड जो है वो ये निकल रही है और आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ ये फैलती जा रही है नीचे। कटे हो गुड बाय टू दिस मड वॉल्केनो। और अब हमने नीचे जाना है और अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे। देख रहे हैं चढ़ना जितना ही मुश्किल था, नीचे कितना नीचे है आप देख रहे हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल है।
नीचे जो चीज़ें हैं वो आपको कितनी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। सो लेट्स गो। हाँ भाई मारो से मैं गया। गुड्डू भाई, अब कहाँ जा रहे हैं? सीधा यहाँ से? यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा हिंगलाज नानी मंदिर, जो कि अगोर नदी के पास है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का भी। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के पहाड़ों में मौजूद हिंगलाज, श्री हिंगलाज माता मंदिर कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर के मुफासले पर है। ये मंदिर हिंदू मज़हब यात्रियों का पाकिस्तान में मौजूद 365 मंदिरों में से सबसे बड़ा मरकज़ है। हिंगलाज में 4 दिन की तीर्थ यात्रा अप्रैल महीने में नवरात्रि के मौके पर होती है। यात्री न सिर्फ हिंगलाज माता के मंदिर पर हाजिरी भरते हैं, बल्कि उससे पहले चंदरगप मड वॉल्केनो पे जाते हैं, अघोर नदी में नहाते हैं और इसके अलावा बलूचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क के तफरीही मकामात जैसे कि कुंड मलीर बीच, प्रिंसेस ऑफ हॉप, ओमारा बीच वगैरह भी जाते हैं। ओके, तो हम कराची से 5 बजे निकले और एग्जैक्ट 11 बजे हम हिंगलाज पहुँचे और फाइनली वी आर हियर इन हिंगलाज। 50 रुपये का लाग जा मोबाइल जो हिसाब है। ठीक ठीक, ज़बरदस्त। जी, तो हिंगलाज मेला का सफ़र हुआ पूरा और अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन। कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये बसें जो हैं इनमें लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं अपने बाकी जो साथियों का, और कितनी गर्मी में बैठे हुए देखें। और ये चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच में और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे ख्याल में कितना होगा टेम्परेचर? अंदाज़न ये 40 प्लस होगा। 45-46 तो होना चाहिए। हाँ, पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये मंदिर है और मंदिर में ये जो मेला है। चले तो अब जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे कुंड मलीर, तो इंतज़ार करते हैं घनश्याम और नरेश का। ठंडा करने वाले हैं पानी में। और हमें भी बड़ी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है ठंडे होने की। Living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta die to. बसें जो भी लगा रही हैं। आज सारी रात आप टाइम मिले तो आ जाना कुंड मलीर, हम करते हैं बाय। ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें, उसके सिपाहियों की। तो मोहम्मद बिन कासिम जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिंध को फतह किया था, इस सारे लड़ाइयों में उनके बहुत सारे सिपाही शहीद हुए थे, तो यहाँ पर उनकी कब्रें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पुराना 15 16 18 19 20 21 22 पानी की वजह से हुआ ऐसा ही। गुरु भाई करीब कोई 20-22 कब्रें हैं ये। पत्थर तो पुराना लग रहा है।
लेकिन नो वन नोज कि ये कहाँ पर शहीद हुए थे। आया ये यहीं कहीं शहीद हुए थे कि इनकी कब्रें भी यहीं पर हैं। 20-22 कब्रें हैं यहाँ पर, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वो कब्रें हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही थे और उनके साथ काफ़ी जो है जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया। और आई डोंट नो क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा यहाँ पर हमें कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलती। पहले देखो हमारा पहला विजिट है यहाँ पर, बड़े सरप्राइज़ हुए, अचानक हम यहाँ से गुजर रहे थे और बोर्ड पे नज़र आया और हम बहुत सरप्राइज़ हुए, यहाँ पर देखा और देखकर हैरान रह गए कि इतनी ऊंचाई पे इनको इतने एजाज़ के साथ यहाँ पर जो है दफन किया गया है। रॉयल दाल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो हमारी कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। हमें लगी है भूख, हमने खाना है रास्ते में खाना और सफ़र करना है वापस बैक टू होम हैदराबाद। सो एंजॉय द लाइफ।